प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक वक्र समीकरण से संबंधित कोई टॉपिक है। तो उस पर हमको कुछ मान दिया होता है, तो उससे हमको सिद्ध करना है। तो उससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था वो आपको दिखा लेता हूँ। तो हमने चाप की लंबाई का अवकलज, ये हमने फर्स्ट चैप्टर बोले तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये पढ़ा लिया था, जिसे इससे कार्तीय रूप में इसका सूत्र निकलता है। तो आपको ये मैंने पढ़ा लिया था, देख लो। ये इसका देखो, अब ये फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, याद रखना। ये फॉर्मूला नंबर 2, ये अब काम आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ध्रुवीय निर्देशांक। तो ये अब समझ लो, ये इसके कार्तीय रूप है, ठीक है। ये कार्तीय रूप के सूत्र है दोनों, यानी चाप की लंबाई का अवकलज संबंधित कोई प्रश्न है तो उसमें कार्तीय रूप का सूत्र निकालना और ध्रुवीय निर्देशांक का सूत्र भी निकालना, ये दोनों आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हम ध्रुवीय निर्देशांक में कौन सा सूत्र हमारे पास आया था वो इधर है। तो ये पहले आप देख लो, हमने इसमें ये पढ़ा था। तो आपको ये वीडियो नहीं मिला तो आप वीडियो जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें देखो, हमें इसमें का फर्स्ट सूत्र ये मिला था हमको, और सेकंड सूत्र ये किस टाइप से निकालो आपको इस वीडियो में समझा दिया होगा, समझाया था मैंने पूरा तरीके से, किस तरह का एक सरल भाषा में समझाया था। तो कोई बात नहीं, आप अभी भी सरल भाषा में समझेंगे इसको भी। तो चलिए करते हैं हमारा काम स्टार्ट। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं हल साइड में, क्योंकि हमारा टॉपिक हल से ही स्टार्ट होता है। तो इधर हम कर रहे हैं हल। तो आपको पहला नाम लिखना है, वो लिखना है दिया गया, ठीक है। दिया गया यानी हमें क्या दिया गया, y बराबर a log sec अपॉन में x अपॉन में a, ठीक है। इसमें हमें ये सिद्ध करना है, यानी एक वक्र समीकरण दिया गया, यानी वक्र जिसमें हमें इसका मान निकालना, ठीक है। तो एक वक्र है, तो इसका जो टॉपिक दिया हुआ है y बराबर a log sec, देखो a यानी इसके इनटू में यानी डिवाइड में गुणा में, ठीक है। तो a log sec और sec के अंदर अक्स की जगह दिया है हमें अक्स अपॉन में a के लिए सिद्ध कीजिए, यानी यार सिद्ध करना है। અને बार सिद्ध करने क्या होता है कि ds अपॉन में dx बराबर sec अक्स अपॉन में a आना, और d स्क्वायर अक्स अपॉन में ds एस स्क्वायर, यानी इसने बराबर में कहाँ लाना ओपन वो लाना है 1/2a, बोले तो 1/2a साइन अपॉन साइन में 2 अक्स अपॉन में a, ये हमको इसका मान निकालना है, यानी इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसको करते हैं हम सिद्ध। तो इसमें हमने दिया गया है, ये लिखा। अब देखो ये किसकी फॉर्मेट दिया गया है हमको, वो पहले आपको समझ होना चाहिए। तो y के फॉर्मेट में दिया गया है, यानी आपको पता है मैंने समझाया था। इसमें किस में दिया गया है, y बराबर f अक्स की फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। आपको ये समझा गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक, इस ये वाला है बराबर, इसका हम क्या करेंगे, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, अक्स के सापेक्ष अवकलन। तो दिलक लगता है अक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको 12th क्लास पास है तो आपको ये समझ होगा अवकलन करने किससे करते हैं। तो अवकलन करना आपको आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ आपको अवकलन करना आता होगा। यदि आपको नहीं आता अवकलन करना तो आप एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि हमको अवकलन समझाइए जरा, ऐसे कमेंट कर देना। इससे क्या होता है, थोड़ा मन मेरा भी अच्छा रहेगा, आपको समझाने में इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए करते हैं हमारा टॉपिक आगे स्टार्ट। तो मैंने इसका अवकलन किया, तो ये देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर, देखो मैं इसको ए इसको बाहर ले लेता हूँ, और log x का किया तो 1 अपॉन में सेक अक्स अपॉन में ए इंटू, अब सेक अक्स अपॉन ए का करना है तो इसका क्या होता है, तो सेक का अवकलन क्या होता है, सेक अक्स अपॉन में ए प्लस इंटू एंड डिवाइड होगा, ठीक है। सेक अक्स इंटू 10 अक्स अपॉन में ए, और हम इंटू क्या करेंगे, और एक्स अपॉन में ये है तो इसका तो भी होगा, यानी इसका होगा अक्स का अक्स के साथ होगा तो उसका तो मान 1 होगा, यानी इसका होगा 1 अपॉन में ए, ठीक है। ए कांस्टेंट है और अक्स का हो गया 1, तो अक्स अपॉन में ए होगा इसका, क्योंकि इसको देखो अक्स का अक्स के सापेक्ष 1 होता है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब देखो इधर ए से ए कट रहा है, सेक अक्स से सेक अक्स कट रहा है, यानी
अब हमारे पास मोटा मोटा बोले तो क्या क्या बचता है, मोटा मोटा वो लिख लेते हैं dy अपन में dx बराबर 10x अपन में a। बस इतना सा हमारे पास बचा है। अब देखो ये इतना बचा है। अब जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया उसका हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आपको ये प्रश्न देखकर सॉल्व करते समय आपको सूत्र कौन सा लगेगा वो आपको आप अपने हिसाब से करोगे, यानी अलग से आप करने बैठोगे तो आपको दिमाग लग जाएगा कौन सा प्रश्न किस कौन सा सूत्र किस कहाँ पर यूज आने वाला है। तो आपको यहाँ पर तो दिख रहा है आपको यूज आने वाला है, यानी कौन सा सूत्र यूज आने वाला है वो भी दिखा लेता हूँ। ये वाला सूत्र यूज होगा। आप इसमें प्लस कौन सा लेना माइनस का लेना है, तो ये आपको इसमें पॉजिटिव साइड लेना है। माइनस का कब लेना है वो इसका वीडियो होगा तो मैं बता दूंगा। तो इधर हमको लिखना है डी एस अपन में डी एक्स में डी एक्स बराबर 1 प्लस डी, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आप इसे एग्जाम में साइड में लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में लिख लेना साइड में इस तरीके से। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डी वाई का मान सूत्र में रख देगा, यानी डी वाई पर में डी एक्स का मान इधर रखेंगे इसमें। तो ठीक है मैं रखता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, नहीं सबसे नाम लिख लेता हूँ आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आपसे हिसाब से मेरे सबसे याद रहेगा तो भी। तो इधर लिख लेता हूँ डी एस अपन में डी एक्स बराबर 1 प्लस 10x अपन में a, ठीक है, इसका इसको इधर कर लेता हूँ और इसका अंडर रूट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपन क्या होता है, आपको एक और सूत्र इधर काम आएगा कि इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपन में, मैं एक्स भी ले सकता हूँ वो सूत्र है, इधर एक्स अपन में ए दिया तो ये ले रहा हूँ। तो ये हमारा है सेक अपॉन सेक एक्स की जगह है एक्स अपॉन ए, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमारा एक फॉर्मूला और है, तो इसे भी हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं। ये हमने कर लिया इसे कोष्टक में बंद। अब चलते हैं इसका मान रख लेते हैं डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर, इधर तो 1 का हो गया तो इधर हो गया सेक एक्स अपॉन में ए, सेक एक्स अपॉन में ए। यहाँ तक तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। देखो डी एस अपॉन डी एक्स, इसकी जगह हमने क्या रखा है 10 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ए बराबर रखा हमने सेक एक्स अपॉन में ए, ये वाला इधर रखा है, ठीक है। और इसे हमने इधर क्या बोला है सेक एक्स अपॉन ए, यानी ए सिद्ध करना है, यानी हमको एक तो सिद्ध हो गया, ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया, यानी मैंने ये सिद्ध कर लिया, एक तो ये सिद्ध हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला है डी स्क्वायर एक्स अपन डी एस स्क्वायर हल करना है, यानी उसको सिद्ध करना है। तो इससे आगे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ, जिससे इसका मान आ जाएगा कि ऊपर डी एक्स है, इधर डी एक्स नीचे, तो इसको ऊपर है तो ऊपर से ऊपर लाना पड़ेगा, तो डी एक्स को मैं ऊपर लूँगा तो ऊपर लूँगा तो आ जाएगा। तो मैं देखिएगा तो डी एक्स अपन में डी एक्स को नीचे, नीचे एक्स है ऐसे और ऊपर एक्स है, इसलिए मैंने इधर चेंज कर लिया। आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, नहीं तो आपको पता ही आगे जाके भी समझना पड़ेगा इधर से। और देखो मैंने इसका अंडर हटा सकता हूँ, मैं इसका अंडर हटा सकते हैं क्योंकि इस स्कोर था, क्योंकि इधर सेक स्कोर आ जाएगा, ठीक है, तो इससे इसका अंडर हट जाएगा। तो सॉरी मैं इसको इधर लिख लेता हूँ डी एस अपन में डी एक्स बराबर सेक का एक्स अपन में ए, ये इसका आंसर होगा। इधर लिख लेता हूँ इतनी सीध, ये इसका आंसर फाइनल, इन वो वाला हमने ये सिद्ध किया है इधर, ओके।
क्योंकि इससे स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर था, मैं भूल गया। तो अब देखो इधर क्या होगा, हमने अक्स की फॉर्म में चेंज किया है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 में सेक अक्स अपॉन में ए लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने इधर कर लिया सेक अक्स अपॉन में ए, ये इधर कर लिया। देख ठीक है यहाँ तक। अब डी अक्स अपॉन में डी एस, अब इसको मैं वापस कॉस में चेंज कर दूंगा, कि कॉस एक्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन में सेक एक्स होता है। तो ये क्या हो जाए, कॉस एक्स अपॉन में ए। आपको लिख देता हूँ क्या, मैं लिख लेता हूँ इधर, कॉस एक्स बराबर होता है 1 में सेक एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना। फिर चलते हैं थोड़ा, इधर दिख नहीं दिया, हाँ अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा आपको। अब हमारा होगा, अब देखो डी एक्स अपन डी एस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर करना है, डी एक्स स्क्वायर अपन में डी एस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा, इधर नहीं होगा। तो मैंने इसको कैसे तरीके से किया पता है आपको, देखो डी अपन में डी एस और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर इधर होगा। तो इसको मैंने कैसे किया, डी अपन में डी एस यानी एक बार और अक्स के साथ अवकलन किया, तो इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, यानी इस तरीके से होगा। यानी आपको वापस समझा लेता हूँ, डी एस स्क्वायर इंटू डी अक्स अपन में डी एस, इससे दोबारा गुणा मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यही तो होगा कि डी स्क्वायर एक्स अपन में डी एस का होल स्क्वायर, तो यही तो होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इसे, इसको हमने कैसे कर लिया, डी अपन में डी एस इंटू डी एक्स अपन में डी एस का दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक हमने ये कर किया। अभी वापस मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स का अवकलन करूँगा, यानी इसका मैं वापस अवकलन करूँगा। तो डी स्क्वायर एक्स और डी एस का होल स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का अवकलन किया, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, यानी इधर लिख सकता हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप इधर लिख लेना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर क्या होगा, इधर लिख लेता हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो कॉस एक्स का तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में ए इंटू, और ए का होगा 1 अपॉन में ए इंटू, और एक्स का होगा एक्स अपॉन में डी एस, यही तो होगा, हाँ यही होगा, ये साइन माइनस में आ जाएगा। उसके बाद डी स्क्वायर एक्स अपन में डी एस का होल स्क्वायर बराबर होगा, इसको मैं स्टेप बढ़ा कर लिखूँ, यहीं उसी में लिख लेता हूँ। देखो मैं इधर क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी 2 अपॉन में ए इसको आगे ले लेता हूँ, 2 अपॉन में इधर देखो 2 से गुणा 2 से भाग, और साइन क्या होगा, साइन एक्स अपॉन में ए इंटू क्या होगा, देखो ये डी एक्स अपॉन डी एस है, इसका मान क्या है, यानी कॉस एक्स है, इसका नाम देता समीकरण 1। तो इधर लिख सकता डी एक्स का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 से, यहाँ तक आपको पता चल गया। तो समीकरण 1 में डी एक्स अपॉन डी एस का मान रख देता हूँ इधर वाला, ये वाला मान, तो इंटू कॉस अपॉन में एक्स अपॉन में ए, ये आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, वो समझ लो, तब काम कंप्लीट। अभी आपका एक काम हो गया कंप्लीट। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था 12th क्लास में, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो उसकी जगह क्या है, इसमें ए तो लगा हुआ है, तो इधर मैं ए लगा लेता हूँ, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया। तो देखो इसको मत देखो, अब इसको इतने को देखो, ये वो फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, देख लो ये वाला 2 साइन एक्स अपॉन इंटू कॉस एक्स, ये देख लो ये बन रहा है, हाँ बन रहा है।
तो इसकी जगह मान रख लेता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी एस का होल स्क्वायर बराबर माइनस का माइनस रहेगा और उसमें 1 इंटू ए 2a इधर क्या होगा, ये वाला होगा साइन 2x एंड ये होगा हमारा साइन 2x अपॉन में ए ये इसका फाइनल आंसर। इसे भी हमने सिद्ध कर लिया। यानी इति सिद्ध ये इसका फाइनल आंसर होगा। माइनस है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब इसका फाइनल आंसर, यानी ये हमने सिद्ध कर लिया और एक इधर हमने सिद्ध कर लिया, ये इसका फाइनल आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर देना। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप एक कोड डायल करना है इस लास्ट में कमेंट कर में, तो वो कोड है SP9, ये कोड है हमारा, ये लास्ट कमेंट में ये कोड करना जिससे मेरे को पता चला कि आपने वीडियो पूरा देखा है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, देख लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आपको वहाँ पर क्लास कौन सी होने वाली कौन सी नहीं होने वाली उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है।